अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे अभी आपको बताना है कि ये जो 20 मार्क्स कैसे आता है पीएमएस के पेपर्स में, इसको कैसे करना है आपने। ये बेसिकली 20 नंबर का जो शॉर्ट ऐसे है, ये 200 लफ्ज़ों का आपने लिखना होता है, एक पैराग्राफ इसके ऊपर आपने लिखना है। ये पैराग्राफ राइटिंग है एक्चुअली। अब ये दो तरह के टॉपिक हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि कोई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इशू टाइप चीज़ आ जाए, इशू रिलेटेड टॉपिक आपको दे दें, जैसा कि 2019 के बीच में सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो ऑलमोस्ट इशू रिलेटेड थे। और दूसरा हो सकता है कि आपको ये लिटरेरी किस्म का कोई टॉपिक आ जाए। इन दोनों टॉपिक्स को कैसे करना है हम उसको देख लेते हैं। आपकी पहली चॉइस तो होनी चाहिए कोई सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टॉपिक के ऊपर लिखना, क्योंकि उस पर लिखना निस्बतन आसान है। लिटरेरी टॉपिक पे भी लिखा जा सकता है 200 लफ्ज़ों के लिए, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इशू रिलेटेड कैसे लिखना है, देखिए कोई भी इशू फ़र्ज़ करें आपको आ जाए, जिसके ऊपर आपने लिखना है। सीपैक पर आ जाए, अगर आपको एजुकेशन पर आ जाए, आपको पॉवर्टी पर आ जाए, किसी पर आ जाए, तो जिस तरह आप सीएसएस के पेपर में या पीएमएस के पेपर में उसकी एक मेन आउटलाइन बनाते हैं, आप पहले 6-7 पॉइंट्स में उसकी एक आउटलाइन बना लें। फ़र्ज़ करें वो एक टॉपिक आ रहा था जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, मेरा ख्याल 2019 में यही टॉपिक आया है। तो आप इसकी मेन आउटलाइन क्या बनाएंगे? इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिफाइनिंग जेंडर इक्वालिटी होगा, फिर उसके बाद में स्टेटस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान होगा, फिर उसके बाद में कॉजेज़ आ जाएंगी जेंडर इनइक्वालिटी की पाकिस्तान में, फिर जो हमने कोशिशें की हैं वो आ जाएंगी, इम्पैक्ट्स आ जाएंगे, और फिर रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। यही मेन इसकी आउटलाइन बनती है ना। तो जब आपने एक पैराग्राफ लिखना है जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान या सिचुएशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, तो दरअसल आपने उसकी जो मेन आउटलाइन है इस सारी को एलेबोरेट कर देना, एंड दैट्स इट। आपने एक सेंटेंस के बीच में तमाम के तमाम जो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने बयान कर देना है। मसलन इसके बीच में आपने स्टार्टिंग लाइंस शुरू करनी है। स्टार्टिंग लाइन तो कहीं से भी शुरू की जा सकती हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप करते हैं। ख़वातीन से भी शुरू कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक आप पाकिस्तान से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आप जेंडर इक्वालिटी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। फिर बता देंगे कि पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है जेंडर इक्वालिटी की, है नहीं है। थोड़ी इसकी आप एक ही सेंटेंस के बीच में एग्जांपल्स दे देंगे कि किन किन फील्ड्स में आपको जेंडर इनइक्वालिटी नज़र आ रही है। फिर ये क्यों है, एक सेंटेंस इसके ऊपर आ जाएगा, एक सेंटेंस इसके इम्पैक्ट्स पर आ जाएगा, फिर एक सेंटेंस आ जाएगा हमने जो कुछ आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ अदवार में जो कुछ स्टेप्स लिए हैं। फिर उसके बाद में रिकमेंडेशंस के ऊपर आप बात कर लेंगे कि मज़ीद अगर हमने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यूँ एक ओवरऑल आपका 200 लफ्ज़ों का पैराग्राफ तैयार है। बिल्कुल ये एक आसान चीज़ है, और कमो बेश इसका मॉडल वही होता है जो कि सीएसएस के पेपर में जब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो इनफैक्ट ये सीएसएस का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ समझ के ही आपने इसको लिखना है कि ये सीएसएस का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इशू रिलेटेड टॉपिक जो है वो इस तरह हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद में आया अगर कोई लिटरेरी टॉपिक आ गया तो वो क्या होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अगर आ गया, ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप अगर फ़र्ज़ करें आपको आ गया। देखिए इसके 3-4 चीज़ें हैं जो आपने इसके बीच में लिटरेरी टॉपिक में आपने रखनी है। सबसे पहले आपने इसके बीच में देना होता है कि ये जो आपको मैक्सिम दिया गया है इसको आप बताते हैं कि इसका माना क्या है। व्हाट डज़ इट मीन जब वो कह रहा है कि ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप, तो इस बात का मतलब क्या है। इस बात का ज़ाहिर आप ये मतलब बताएंगे कि जो एपरेंट ब्यूटी है उसकी कोई हकीकत नहीं है दुनिया में। अगर आपका टॉपिक फ़र्ज़ करें ये है, एक मिनट ज़रा मैं झटकों से गुजर जाऊँ। अगर आपका टॉपिक है ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप, तो इसका अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि इस मैक्सिम का जो माना है वो बेसिकली ये है कि जो एपरेंट खूबसूरती है उसकी हकीकत बस इतनी है जितनी इंसान के जिस्म में जल्द की होती है। जल्द गई खूबसूरती गई, तो असल जो खूबसूरती है वो तो इनर की है, आपके साउल की, आपकी रूह की है, किरदार की है। तो यानी कि पहली चीज़ जो आप इस तरह के, हाँ अभी रोड स्मूथ है, लिटरेरी टॉपिक्स में दे सकते हैं वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। दूसरे नंबर पे आपने इसका स्टांस देना होता है अपना, कि आप क्या उसके साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते। आप इसके अंदर बताएंगे अगर आपको ये टॉपिक आ गया कि जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और हकीकत भी ऐसी है वगैरह वगैरह, 1-2 सेंटेंस इसके ऊपर आ जाएंगे।
तीसरे नंबर पे आपने इसको जस्टिफाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। आप इर्द गिर्द से मिसालें लेते हैं। मसलन अगर आपको यही टॉपिक है तो आप दुनिया के उन लोगों की मिसालें लेंगे जो ज़ाहरन खूबसूरत नहीं थे, उनका नाम अभी भी है। नेल्सन मंडेला की भी बात कर सकते हैं, हज़रत बिलाल की भी बात कर सकते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करें तो। और अब जितनी आपके पास मिसालें आएँ, बड़े बड़े जितने जो साइंटिस्ट हैं उनकी बात कर सकते हैं, आइंस्टाइन की बात कर सकते हैं। आइंस्टाइन वो देख लें अपेरेंटली क्या वो खूबसूरत था। आज आप उसकी इज़्ज़त करते हैं तो आप उसकी नॉलेज की वजह से करते हैं कि उसके अपेरेंट हुस्न की वजह से कर रहे होते हैं। तो इस तरह की तमाम मिसालें आप आ जाएंगी। मिसालें फिर मुख्तलिफ़ फील्ड से आ सकती हैं, सियासत से भी आ सकती हैं, मज़हब से भी आ सकती हैं, या आपके इर्द गिर्द लिटरेचर से भी आ सकते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड से भी आ सकती हैं, साइंस से भी आ सकती हैं, किसी फिल्म से भी आ सकती हैं, वगैरह वगैरह। और फिर इम्प्लीकेशंस, कि आपकी लर्निंग क्या है इस मैगज़ीन से, ये जो आपको ओवरऑल टॉपिक दिया, इस आप सीखते क्या हैं, मैसेज आप इससे क्या सीखते हैं। एक दो सेंटेंसेस आप वही सीख रहे होते हैं, मैसेज हम यही सीखते हैं ना कि हमारा फोकस जो है, जब हमने किसी इंसान को गेज करना है तो उसके ज़ाहरी हुस्न पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके जो कैरेक्टर है उसके ऊपर होना चाहिए, उसकी सौल पर होना चाहिए। और ऐसे ही अगर हमने अपने आप को भी अपग्रेड करना है तो हमारा भी जो फोकस है वो अपनी रूह पर होना चाहिए, अपने कैरेक्टर के ऊपर ही होना चाहिए। तो ये ओवरऑल 4 चीज़ें हैं। यानी आपने टॉपिक बताया कि टॉपिक से मुराद क्या है, फिर आपने बताया कि आपका इस पर स्टांस क्या है, फिर आपने उस पर एविडेंसेस दे दी, और फाइनली आपने बताया कि इससे आपको लर्निंग क्या होती है। यूँ ही आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है और 200 नंबर का बाइज़ तरीके से आपसे पैराग्राफ जो है वो लिख चुके होते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।